हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं और आप सभी का स्वागत है पूजा फैमिली व्लॉग में। अभी जो है वो सुबह का 9 बज रहा है और आज जो है वो हम आप लोगों के साथ में सुबह 9 बजे से जो है वो अपना रूटीन शेयर कर रहे हैं। मैं टाइम का जो है वो कोई ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि जब बाबू को किसी को देते हैं या फिर सोई रहती है तभी हम कुछ कर पाते हैं। और अभी जो है वो बाबू किसी और के पास में है, तो हम यहाँ पर आ गए हैं, मतलब कि मम्मी का जो है वो रूम सजाने के लिए, क्योंकि बहुत सारा सामान जो है वो इधर उधर पूरा पड़ा हुआ था, खासकर कपड़ा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कंबल उम्बल तो सब सरिया दिए हैं और जो भी कपड़ा बाहर में था वो सब हम बास्केट में रख दिए हैं। उसके बाद फिर जो चादर जो है वो थोड़ा मोड़ा गंदा था, क्योंकि मम्मी जो है वो सुबह ही झाड़ू पोछा अपना रूम कर लेती है, ज़्यादा कुछ हमको करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जो सामान सिर्फ कपड़ा जो था इधर उधर वो सब सिर्फ हमको सिर्फ सब कुछ जो है वो ठीक से करना पड़ता है। उसके बाद फिर जो चादर को जो है वो अच्छे से सिर्फ हम मतलब कि झाड़ देते हैं। जो जो कपड़ा सरियाने का रहता है वो सब सिर्फ हम सरियाते हैं। उसके बाद फिर रूम को झाड़ू मारकर मम्मी का रूम जो है वो कंप्लीट हो चुका है सारा काम। और उसके बाद फिर हम तकिया में जो है वो खोल लगाते हैं, क्योंकि तकिया का खोल जो है वो गंदा हुआ था तो खिंचाया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा बेटा कितना बदमाशी कर रहा है, कैमरे के पास में आकर वो जो मन सो करते रहता है। और यहाँ पर अभी जो है वो हमसे पैसा मांग रहा था, जो कि उसको हम मना कर दिए कि नहीं देंगे तुमको पैसा हम। इसलिए वो गुस्सा होकर चला गया, क्योंकि उसको जो है वो कुरकुरे खाना था, इसलिए वो 5 रुपया हमसे मांग रहा था। यहाँ पर जो है वो कंबल उम्बल सरिया के रख दिए हैं, तकिया में खोल भी लगा दिए हैं। उसके बाद अब बारी है चादर को झाड़ने के लिए। तो चादर झाड़ने वाला से हम फिर इसको अच्छे से झाड़ देते हैं। जूठा बर्तन भी था चाय वाला, वो सब फिर हम हटाते हैं। तो मतलब इसी तरह से मतलब थोड़ा थोड़ा करके जो है वो हम सारा काम कर लेते हैं। हाँ, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। मेरा ऐसा नहीं कि हाँ एकदम सुबह उठ के मुझे करना ही करना है, वैसा कुछ नहीं है मेरा। ड्यूटी मम्मी का ड्यूटी सबका ड्यूटी जाने के बाद में उसके बाद आराम से थोड़ा सा रहते हैं, बाबू को तेल वेल लगाते हैं, खिलाते पिलाते हैं। उसके बाद जब धूप निकलता है तो बाबू को हम किसी और को देते हैं। बाहर में एक बड़ी माँ है, उनको देते हैं, या फिर आप कोई भी और रहता है उसको देते हैं पकड़ने के लिए। उसके बाद फिर हम आराम से अपना रूम में सारा काम करते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि काम के चक्कर में हम बच्चे को बाहर भेज दें ठंड में, ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। 10 बजे हम देते हैं किसी को। उसके बाद फिर हम घर में जो है वो जो भी मेरा सारा काम रहता है, खाना बनाना या फिर रूम साफ़ करना या फिर रूम सरियाना, जो भी जो रहता है वो सब हम करते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ, क्योंकि मेरे बच्चा जो है वो सोती नहीं है सुबह, जिसके वजह से जो है वो हम सब कुछ करें तो नहीं सोती है, इसके वजह से हमको उसको मतलब कि रखना पड़ता है, इसलिए हम कुछ कर नहीं पाते हैं सुबह सुबह। और अभी जो है और मेरी बच्ची जो है जब से हुई है उसका सोना बिल्कुल नहीं है, ना दिन सोती है ना रात सोती है। वो अपने मन का मालिक है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ सुबह सुबह बच्चा सो जाता है, तेल पानी लगा दो खिला पिला दो तो सुबह बच्चा सो जाता है धूप में लगाने के बाद 2 घंटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। हम बहुत मुश्किल से अपना घर का खाना बना पाते हैं। घर का खाना मतलब कि जो होता है नॉर्मल सा खाना, अगर हम कुछ एक्स्ट्रा चाहे तो वो हम बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। तो बस इस तरह से हम कर रहे हैं। और इस बीच जो है वो हम यूट्यूब का जो है वो वीडियो वगैरह वो सारा शूट करना, एडिट करना, वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल से करते हैं। जब रात को जब हम सोने जाते हैं 12 बजे, उस समय हम एडिट करते हैं। और उसके बाद फिर जो भी थंबनेल वगैरह होता है सब करते हैं, रात में करते हैं। सुबह दिन भर हम कुछ भी सिर्फ शूट करते हैं और रात में बाबू को 12 बजे सोने के बाद में जो भी है आधा घंटा 1 घंटा जो भी एडिट वगैरह करना होता है वो सब हम करते हैं। उसके बाद वॉइस ओवर भी बहुत मुश्किल से करते हैं। बाई चांस अगर बीच में कभी वो सो गई तो फिर हम फटाफट जो है वो कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है वो अपना हम सारा सब कुछ करते हैं। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मम्मी का जो रूम है वो साफ़ हो चुका है और यहाँ पर जो है वो हम झाड़ू लगा रहे हैं। झाड़ू लगाने के बाद में पूरा रूम जो है वो साफ़ सुथरा हो जाता है। उसके बाद फिर जो भी एक्स्ट्रा और भी काम है मेरा वो सब हम फिर करते हैं।
और अभी जो है फिर उसके बाद फिर हम बाहर से बाबू को लेके आए हैं। वो पता नहीं कैसे सो गई है, सोती है आधा घंटा भी ढंग से नहीं सोती है। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि सोई है और यहाँ पर हम हीटर चालू कर दिए हैं और अभी वो सो गई है। उसके बाद अभी आप लोगों को हम दिखलाते हैं कि मेरे रूम का हाल जो है वो कैसा हुआ है। पूरा रूम जो है मेरा पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। उधर बाबू सोई हुई है क्योंकि रूम हम नहीं सरिया पाए। मम्मी का रूम साफ़ किए, वैसे ही बाबू रोने लगे तो उसको लेके आए, दूध पिलाएं तो सो गई थी वो। तो जिसकी वजह से हम रूम नहीं सरिया पाए। उसके बाद मेरा बेटा जो है वो जिद करने लगा मैगी खाने का। तो उसके बाद फिर हम मैगी वगैरह बनाते हैं। यहाँ पर देखिए गरम गरम ही तुरंत ही मतलब बनाए हैं मैगी। सूखा मैगी बनाया है, प्याज टमाटर डाल करके। और यहाँ पर जो है मैगी बन गया, मैगी बन लेके बैठे हुए हैं हम खाने के लिए। और बाबू जो है मेरा अभी तक सोई है, पता नहीं आज सूरज कहाँ से निकला है जो कि आज वो सोई हुई है। मेरा मैगी बनकर रेडी हो गया लेकिन वो उठी नहीं है, पता नहीं कैसे। उसके बाद फिर मैगी खाने के बाद में हम फिर आ गए हैं छत पे। छत जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो फिर अभी जो है मम्मी ड्यूटी से आएगी तो छत पे बैठेगी धूप में। तो छत जो है वो पूरा धूल जैसा हो गया था, पूरा ज़्यादा मतलब गंदा हो चुका था। तो वही हम जो है वो फिर हम छत पे जो है वो हम झाड़ू लगाने के लिए आ जाते हैं। झाड़ू वाड़ू जो है वो हम लगाते हैं छत पे पूरा। और झाड़ू लगाने के बाद में फिर कपड़ा भी जो है वो धुल जाता है। कपड़ा को भी मतलब जो है वो धुल गया है कपड़ा। एक गमला कपड़ा धुला है तो वो हम छत पे लेके आ गए हैं। और एक गमला कपड़ा वो जो है वो मशीन में डाला हुआ है अभी। उसके बाद फिर हम जो है छत पे झाड़ू दे दिए हैं। छत भी जो है वो साफ़ हो चुका है। बस सिर्फ इधर ही झाड़ू दिए, उधर झाड़ू नहीं दिए हैं क्योंकि और जो तब मन नहीं था कि हम पूरा छत जो है वो झाड़ू वाड़ू दें, इसलिए मन नहीं था तो इसलिए हम नहीं किया। सिर्फ इधर जहाँ बैठेगी, जहाँ पर बाबू खेले उलेगा, बस वहीं पर जो है वो हम मतलब कि झाड़ू लगा दिए हैं। और आप लोगों को मेरा जो है वो आज का रूटीन कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आज मतलब कि क्या है कि आज हमको जो है बिल्कुल भी वॉइस ओवर करने का मन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से मेरा आप लोगों को लगता ही होगा कि हाँ मतलब किस तरह से मतलब आवाज़ वगैरह वॉइस दे रही है। आज बिल्कुल भी मन नहीं है हमको, तो मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा है। सुबह का टाइम है और नींद भी बहुत ज़्यादा आ रहा है इसलिए। और इसके बाद फिर हम जो है वो कपड़ा पर मतलब धुल गया है तो छत पे जो है वो हम सारा कपड़ा जो है वो पसार रहे हैं। कपड़ा जो है वो एक गमला कपड़ा है, बहुत सारा कपड़ा है। कपड़ा पसारते जो है मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है कपड़ा। पर धूप अच्छा है जिसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, फटाफट जो है वो मतलब कि सूख जाएगा कपड़ा। और कपड़ा जो है वो जहाँ जहाँ पसारने का है वहाँ वहाँ जो है वो हम सारा कपड़ा जो है वो पसार दे रहे हैं। उसके बाद फिर जो है कपड़ा वपड़ा पसारने के बाद में फिर हम मतलब कि रूम चल जाते हैं। रूम में जो है वो बाबू उठ चुकी है तो रूम जो है वो पूरा गंदा हुआ था। तो उसके बाद फिर रूम का जो है वो चादर उधर भी पलंग का हम चेंज कर देते हैं। कपड़ा पसारते पसारते तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया था कि 10 से 15 मिनट उससे मेरा कपड़ा पसारने में ही चल गया। उसके बाद फिर मतलब कि जो है वो रूम का चादर भी गंदा हो चुका था। तो उसके बाद फिर रूम का चादर भी जो है वो हम बिछाते उछाते हैं। और यहाँ पर जो है वो मेरा सारा कपड़ा जो है वो पसरा गया है। उसके बाद फिर हम अपने रूम में आ जाते हैं चादर लेकर। चादर जो है वो निकाल दिए हैं। उसके बाद फिर जो है वो हम नया चादर बिछा दिए हैं खींचा हुआ।
नया नहीं है, पुराना ही है। फीचा हुआ चादर जो है वो हम मतलब कि बिछा देते हैं। तो चादर बिछा देने के बाद में अच्छा सा वो रूम का मतलब कि पूरा एकदम अच्छा सा मतलब कि रूम जो है वो पूरा चेंज हो जाता है। और बच्चा लोग के चलते जो है मेरा रूम थोड़ा सा ज़्यादा मतलब पसरा हुआ ऐसा रहता है, क्योंकि हम भी वैसा ही हैं इसलिए। और यहाँ पर देखिए पलंग में जो है वो चादर हम सरिया दिए हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं खाना बनाने के लिए। आज जो है वो हम प्याज साग जो होता है, प्याज साग आलू देकर आलू दम बना रहे हैं। और यहाँ पर रूम का जो है वो बेड का जो है वो चादर चेंज कर दिए हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि प्याज साग काट दिए थे। यह भी हम प्याज साग भूज रहे हैं। प्याज साग में जो है वो सिझा हुआ आलू डालकर आलू दम और भात हम बनाने वाले हैं आज। और ये आलू जो है वो सिज चुका है। और यहाँ पर प्याज टमाटर सब भूज रहे हैं अभी हम। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम आदि लहसुन और जीरा गोलकी और लाल मिर्च पीस लिए हैं, जो कि हमको डालना है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर एक लाल टमाटर पका रहे हैं चटनी के लिए। और यहाँ पर जो है उसके बाद फिर हम आलू का चोखा ये बना रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ दाल भी बन चुका है। यहाँ पर टमाटर भी जो है वो पक गया है। उसके बाद फिर हम जो है यहाँ पर आलू मतलब कि सिझा हुआ था, वो आलू को फिर हम सिझा दिए हैं सब्जी के लिए। और यहाँ पर अभी जो है वो मसाला भूंज रहे हैं। मसाला भूजने के बाद में फिर जो है वो आलू डालकर फिर उसको अच्छे से हम आज मतलब भात बनाएंगे। भात आलू दम प्याज साग का टमाटर चटनी।